वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पे जो हमारे लिए भी और हमारे हित के लिए भी और हमारे देश के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपको आपकी सोच पे, आपके कैरियर पे है। हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे समाज सेवा के ऊपर। क्या आपको लगता है आज की जो पढ़ाई है, आज का जो नॉलेज है, वो बच्चों के माइंड में एकदम से फिट किया जाता है? क्या आज की एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करती है? क्या आज के टीचर्स बच्चों को वो स्किल दे पा रहे हैं जिसे उन्हें वास्तव में उन्हें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने वाली है? इसी सब को नज़रअंदाज ना करते हुए मैं आपसे एक आईना दिखाना चाहती हूँ, सच का आईना, जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि देश का भविष्य हमारे युवा के हाथ में है, तो युवा की उन्नति के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता? क्यों वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें वो स्किल पानी है जो अपना फ्यूचर वो अपने देश के बारे में सोच सके? जैसे वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने ऐसे अपने अपने सेवा करके देश को आज़ाद किया, वैसे बच्चों के सोच को आज़ाद करने का एक रास्ता क्यों नहीं हमें दिखता? क्यों हम सिर्फ समाज सेवा को नाम के जरिए रखते हैं? क्यों वास्तव में उसका यूज़ नहीं होता है? आज के भी स्लम्स एरिया में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इन फ्यूचर वो देश के लिए जीना चाहते हैं, पर उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो वास्तव में उन्हें ज़रूरत है। वो अपने बेसिक नीड में इतना दब के रह जाते हैं कि वो अपने करियर को फोकस कर ही नहीं पाते हैं। वो अपनी बात को किसी के सामने प्रेजेंट करने में इतना हिचकिचाते हैं कि मानो उन्हें कोई दबाव में रखा है। ऐसे बच्चों को जो वास्तव में उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, इन फ्यूचर हमारे देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने की ज़रूरत है, तो क्या आज की सर्विस जो है वो एम्प्लॉयमेंट तक ही सीमित रह गई है? एम्प्लॉयमेंट को भी खाली एक अनएम्प्लॉयमेंट बना के रखा जाता है, क्योंकि आज की जो नॉलेज है वो डिग्री तक ही सीमित रह गई है। लोगों को ना स्किल सिखाते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, और ऐसे में सिर्फ सर्विस का नाम देके हम अपने आप को महान समझते हैं। लोग कहते हैं ना कि बच्चों की प्रगति में ही हमारे देश की उन्नति है, तो क्यों हम बच्चों को फोकस नहीं कर पाते? क्यों वो बच्चे दबके रह जाते हैं जिन्हें अपने स्किल को प्रेजेंट करना है? वो इन्वायरमेंट हम क्यों नहीं दे पाते? ऐसे स्कूल्स, ऐसे टीचर्स जो हमें पढ़ा के हमें खुद को महान समझते हैं, बच्चों को हित के बारे में ना सोच के खुद के लिए पहले सोचते हैं। आज की हर एक क्षेत्र को देखा जाए तो वो बिजनेस बन के रह गई है। टीचर्स बच्चों को चुप करवा के बैठा देते हैं, उन्हें अपने बातों को प्रेजेंट करने का मौका नहीं देते। हर क्षेत्र में देखा जाए तो इंटरव्यू पास होने पर ही जॉब मिलती है। ऐसा क्यों? क्यों उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज से अपने इनकम बेनिफिट अर्निंग करने का मौका मिलता नहीं है? कोई जो बच्चा डेवलप होना चाहता है वो अपने बेसिक नीड में इतना दबा रहता है कि खुद की डेवलपिंग तो दूर, वो खुद को डेवलप भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि सब कंट्री में डेवलप्ड हो रहे हैं लोग, लेकिन आज हमारी कंट्री में ऐसा क्यों है कि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? अक्सर हम देखते हैं स्लम्स एरिया में जो डेवलप करना चाहिए वो डेवलपिंग नहीं हो पा रही है। हमारे बच्चे जो इन फ्यूचर देश का भविष्य बनने वाले हैं, उन पर ऐसा स्किल और ऐसा टैलेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है कि आज हमारे बच्चे हम उन्हीं के बीच में दबा के रह गए हैं? क्यों कोई बच्चा अकेला नहीं चलना चाहता? क्यों खाली भीड़ में लोग लाइन बना के रख देते हैं? क्योंकि ये सब हमारे समाज सेवा सिर्फ नाम का रखा है, लोगों को वास्तव में वो सेवा नहीं मिल रही है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने एक डांग जिले में गांव के एक छोटी सी कैंप की थी। डांग जिले के गिलिंगा गांव में हमने एक छोटी सी कैंप की थी, जो एनएसएस के जरिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी।
हमारे अतुल सर ने हमें एक बात सिखाई है कि जो बच्चा अपने आप से रास्ता ढूंढता है, वास्तव में वही एक अच्छा रिसर्चर बनता है। तो यही बात को ध्यान रखते हुए हमने अपना एक 10 पॉइंट का थीम रखा और हर 10 पॉइंट में अलग अलग कमेटी बनी और उस कमेटी के हिसाब से हमने हर प्रोग्राम अलग तरीके से और ग्रुप टीम के साथ किया। और इसी वास्तव में हमने हर जगह अपने लिंगा गांव को इतना डेवलप किया कि लोग हमसे इतना प्रेरित होकर जुड़ गए, इतना हमारे लिए प्रेम करने लगे कि वो हमें ऐसा हुआ ही नहीं कि हम एक फैमिली के बीच में नहीं हैं। क्योंकि वो इन्वायरमेंट जैसे हमने दांग जिले को चुना, उसको डेवलप होने की ज़रूरत है। हम डेवलप नहीं कर पाए लेकिन लोगों को अवेयर करके आए हैं, ये सोच के नहीं कि हमने दूसरों के लिए पहले सोचा। एक छोटी सी फिल्म बनी है डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, जो एनएसएस कैंप के ज़रिए हमने मूवी के ज़रिए आपको बहुत कुछ बताया है। ये एनएसएस कैंप सिर्फ समाज सेवा नहीं, हमारे और हमारे देश की उन्नति का एक रास्ता बन के आया है। वो आईना जो सबको देखना चाहिए, वो आईना जो आज के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए एक आईना और एक मूर्त बन के आया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है अपने स्टैच्यू बना के, वैसे हम अपने बच्चों को एक स्टैच्यू, एक स्टेटस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इन सर्विस हम क्यों लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो अपने हित के लिए नहीं, पहले खुद के और बच्चों के और देश के हित के लिए सोचे। क्योंकि वास्तव में वही आगे बढ़ता है जो दूसरों को साथ लेके चलता है।